पे ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि टिपिकल डिटेल्स ऑफ ए बीम कॉलम जंक्शन एट एक्सटीरियम कॉलम। जैसे कि कोई भी हमारा एक्सटीरियर कॉलम है और कॉलम और बीम का जंक्शन बनता है, उस पर एक्चुअल में डिटेल क्या होनी चाहिए, उस डिटेल्स की आज मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू जनरल नोट्स। कि बीम जब कॉलम पे रेस्ट करता है तो उसमें एलडी कितना होना चाहिए, कॉलम टाई एज पर डिटेल, या फिर टॉप बार है, बॉटम बार है, उनकी स्पेसिंग क्या है, और एलडी की कंडीशन क्या होती है। जैसे मैं आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो एलडी प्लस 2D एज पर कॉलम मिक्सचर। जो कॉलम का हमारा ग्रेड है M40 है, M60 है, M30 है, एज पर कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से ही हम एलडी कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट डिटेल जो भी आप पिक्चर में देख पा रहे हो, रेनफोर्समेंट डिटेल एट कॉलम एंड बीम जंक्शन इन प्लान। हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जैसे पिक्चर में दिखा रखा है कि स्लोप 1.6 के स्लोप से हमें क्रैंक करनी है। क्रैंक करके जो कॉलम का मेन रेनफोर्समेंट है उसके अंदर से हमारा स्टील पास होना चाहिए, ना कि बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल की मैं बात करूं तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि टिपिकल डिटेल्स ऑफ हुक्स। हुक्स है जैसे अपना मेन रेनफोर्समेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आरसीसी कॉलम है। आरसीसी कॉलम से हमें लिंक बार की लेंथ दी गई है 10D, हम कंसीडर करते हैं 10D, और रिंग की 10 जो हुक की L होता है उसके बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और ज़्यादातर जो भी चीज़ बहुत बच्चों को या फिर नहीं पता होता कि कवर हमें मेन रेनफोर्समेंट से रखना है या फिर हमें अपने रिंग से रखना है, तो ये इस चीज़ में बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है। आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो कि कवर हमारा मेन रिंग से होता है, जो कि हम इजीली डिटेल ए में देख पा रहे हैं कि कवर बोथ साइड से कवर दिखा दिया है, वो भी कवर हमारा रिंग से होता है, ना कि स्टील के मेन रेनफोर्समेंट से। नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। जैसे डिटेल आप पिक्चर में देख पा रहे हो, टिपिकल स्प्लाइस डिटेल फॉर कॉलम साइज रिड्यूसिंग। क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो हमारा ग्रेड और स्टील भी कम होता जाता है, क्योंकि हमारा जब डेड लोड होता है, डेड लोड की वजह से हमारे बॉटम पे लोड ज़्यादा होता है। तो जैसे स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ती रहेगी, हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील की ग्रेड तो सेम ही रहती है, पर स्टील जो हायर डाया है वो लोअर डाया हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आप पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा कोई भी साइज़ है, मान लो 400 का साइज़ का ये था, तो ऊपर जाके उन्होंने उसको 300 का कर दिया। तो रिड्यूस किस वे में होता है। और जो एक्स का साइज़ बना हुआ है ये हमारा दूसरी साइड से कोई दूसरा बीम है। बीम का एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रखा है कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो लिखा भी है कि जो बीम का एक्स बना रखा है ये बीम है वो दूसरी साइड में, और एक साइड हमारी स्लैब है। तो जिसमें क्या है कि जंक्शंस डबल स्टीयर्स एट क्रैंक। तो क्रैंक का हमें करना क्या है कि क्रैंक को हमने 1:6 के रेशो पे लेना है और उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और जब इसमें टॉप साइड भी देखोगे आप स्लैब के टॉप पे कि जो क्रैंक लगने के बाद हमारा जो कवर बचता है कॉलम फेस एक्सटीरियर, जो हमारा लोअर कॉलम से अपर कॉलम हम गए हैं, तो नॉट मोर देन 75%, यानी कि नॉट मोर देन 70% किया गया है कि इससे ज़्यादा हमारा कॉलम रिड्यूस एक टाइम में नहीं होगा। ये हमारा IS कोड ही बोलता है। ये IS कोड के अकॉर्डिंग ही सब डिटेल्स हमारी जनरल नोट्स में मेंशन होती हैं। अब मैं जैसे बात करता हूँ, अब मैं IS कोड की बात कर रहा हूँ कि किस किस IS कोड की हेल्प से जर्नल नोट्स प्रिपेयर होते हैं, वो भी एक आर्किटेक्चर ने इसमें मेंशन किया हुआ है कि इन सब डिटेल्स की वजह से, इन सब डिटेल में से ही हमने क्या है कि जब डिटेल्स बनाई गई हैं, जैसे कि IS पिक्चर में आप जैसे देख पा रहे हो कि 456/2000 प्लेन एंड एनफोर्समेंट कंक्रीट कोड ऑफ ग्रेड, जो भी मैंने पार्ट 1 में ग्रेड्स कंक्रीट की ग्रेड के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारा 139201993, इसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी वीडियो में आपको कॉलम डिटेल दिखाई है, जंक्शन की डिटेल है, और क्या नाम है कॉलम रिड्यूसिंग की डिटेल है। ये सब डिटेल्स हमारी इन कोड से ली गई है। उसके बाद है SP 161980, इसमें क्या है कि डिज़ाइन क्राइटेरिया बताया गया है कि डिज़ाइन एड्स फॉर एनफोर्समेंट कंक्रीट, जो RCC को डिज़ाइन किया जाता है वो किस वे में किया जाता है
कि फ्लेक्सर मेंबर कौन सा है, डबल रेनफोर्समेंट क्या होती है, सिंगल रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो वो एक डिज़ाइन का क्राइटेरिया बता रहा है कि किस क्राइटेरिया से हमने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। बात करते हैं हम SP34, जिसमें क्या है कि हैंडबुक ऑफ कंक्रीट रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। इसमें भी क्या है कि हम डिटेलिंग्स ही पढ़ते हैं कि जैसे हमारी डिटेल्स आ गई, जो भी रेनफोर्समेंट डिटेल क्या रहती है, BBS कैसे बनाया जाता है, और हमारे जंक्शन डिटेल कैसे रहती है, और रेनफोर्समेंट जैसे हमारा स्लैब का रेनफोर्समेंट किस वे में होना चाहिए, स्टीयर का रेनफोर्समेंट किस वे में होना चाहिए, वो सब डिटेल्स हमें SP34 में से पढ़ेंगे। और जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे कि जो कैसे हमारी स्टीयर केस की डिटेल है, कहाँ कौन से स्टीयर केस है, स्टीयर केस में कैसे कैसे रेनफोर्समेंट है। तो क्या है कि ये सब चीज़ें हम डिटेलिंग्स में पढ़ते हैं SP34 के अंदर। तो IS 1893 में हम अर्थक्वेक रेजिडेंशियल डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड हमारी चीज़ जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में मैप में देख पा रहे हो कि कौन सा एरिया हमारा किस जोन में आ रहा है, किस जोन में नहीं है। ये सब चीज़ हम कोड्स की हेल्प से दे रखी है। तो नेक्स्ट है IS 875-1987 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड्स। आप जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कोड्स के अंदर हमारी लोड्स को डिस्क्राइब किया गया है कि अलग अलग कौन कौन से लोड्स हैं हमारे, लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे हम उनको लोड एक्ट करता है किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है कि जर्नल नोट्स बनाया कहाँ से गया है, जर्नल नोट्स बना कहाँ से है, तो उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डिज़ाइन रेफरेंस आर्किटेक्ट ने स्पेशल ही डिज़ाइन रेफरेंस इसलिए दिया है ताकि आप इन डिटेलों को और अच्छे से समझ सको, इनके बारे में पढ़ सको। इसलिए हमने क्या है कि ये डिज़ाइन रेफरेंस मैंने ज़रूरी समझा बताना आपको कि ये सब डिटेल्स ऐसे नहीं कि हर आर्किटेक्ट के अलग अलग बनाई हुई, ये सिर्फ IS कोड में से ली गई है। और वही IS कोड मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस कोड से डिटेल्स ली गई है वो IS कोड हमें इसमें मेंशन किए हुए हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।